कैसे हो दोस्तों? मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज सुनेंगे एक बहुत ही मज़ेदार हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी अपने हॉरर स्टोरी जमा करनी है तो ईमेल ज़रूर करें। ये कहानी है जेनी और लूसी की। जेनी और लूसी दोनों बहन थी। जेनी बड़ी बहन का नाम था, लूसी छोटी बहन का नाम था। जेनी और लूसी एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी। हफ्ते के 6 दिन वो बोर्डिंग स्कूल में रहती थी और संडे को उनकी छुट्टी होती थी। तो आराम से घर आ जाती थी हर संडे को, ताकि अपनी माँ से मिल सके। तो इस संडे की मॉर्निंग में जेनी और लूसी जैसे ही अपने घर आ रही थी, उन्हें बस स्टैंड में एक पर्स मिलता है। लूसी उस पर्स को ऐसे उठा लेती है क्यूरियोसिटी में। उस पर्स के अंदर कुछ पैसे थे, एक डॉक्यूमेंट कार्ड था और एक नोट था। उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड को निकाला तो उस पे जो नाम लिखा था वो उनके देश का नहीं था, वो लैटिन में लिखा था, इसलिए वो उसको पढ़ नहीं पा रहे थे। आइडेंटिफिकेशन कार्ड पर एक लड़की की फोटो बनी थी, तो इससे पता चल रहा था वो पर्स जो है किसी आदमी का है। उसके बाद लूसी ने ना उसके अंदर जो पेज रखा हुआ था उसको भी बाहर निकाला। अब उसमें लैटिन में कुछ लिखा हुआ था। लूसी को ये सब पढ़ना नहीं आता था क्या लिखा हुआ है लैटिन में। पर जेनी ने थोड़ी बहुत लैटिन पढ़ रखी थी, उसे बहुत थोड़ी-थोड़ी लैटिन पढ़नी आती थी। तो उसने उस पेज को देखा और पढ़ दिया। वो दोनों जब अपने घर पहुँची, उसकी मम्मा पैकिंग कर रही थी। उन दोनों ने अपनी मदर से पूछा, "आप कहाँ जा रही है?" तो उसकी मदर ने बताया कि वो 2 हफ्तों के वेकेशन पे जा रही है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। बाहर देश में ये सब कॉमन होता है। अब उन दोनों ने आराम से खाना-वाना बनाया, क्योंकि उनकी मदर तो जा चुकी थी। आराम से खाना-वाना बनाया, मतलब इस संडे को वो यहाँ पर थे और मंडे को तो उन्हें वापस से अपने बोर्डिंग स्कूल चले जाना था। उनकी मदर मॉर्निंग में ही अपनी वेकेशन पे चली गई थी। उन्होंने आराम से लंच बना के खाया, फुल एन्जॉय करा। उसके बाद वो दोनों दोपहर में थोड़ा सो गए। अब वो शाम को 3-4 बजे उठे थे। अब जब वो दोनों उठे, उसमें लूसी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, पर जेनी की तबीयत बहुत खराब हो रखी थी। लूसी ने पूछा, "सुबह तक तो तुम ठीक थी, एकदम से क्या हो गया?" जेनी महर ने कहा, "पता नहीं मुझे क्या हो गया, सुबह तो एकदम ठीक थी मैं।" तो उन दोनों ने डिसाइड करा कि जेनी तो घर पे ही आराम करेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, पर लूसी अपने बोर्डिंग स्कूल वापस चली जाएगी। तो लूसी संडे नाइट को अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए वापस निकल गई और जेनी घर पे ही रुक गई थी, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। अब बाकी पूरे वीकडेज़ में लूसी ने काफ़ी ज़्यादा कॉल ट्राई करे, मैसेज करे जेनी को, पर उसने रिप्लाई नहीं करा। तो लूसी को काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, इसलिए अगले संडे को वो फिर से वापस आ गई अपने घर। उसकी मदर ने तो पहले बताया था 2 हफ्ते के लिए वेकेशन पे जा रही है। अब जब लूसी घर पे आई थी तो लूसी को घर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। जेनी ने उसके लिए गेट खोला, पर जेनी की हालत बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसकी आँखों के नीचे बड़े-बड़े डार्क सर्कल पड़ चुके थे, उसके बाल पूरे खुले हुए थे, कपड़े बिल्कुल गंदे हो रखे थे। तो लूसी ने पूछा, "ये क्या हालत बना रखी है?" जेनी ने कहा, "नहीं, अभी ठीक नहीं हुई है तबीयत, इसलिए ऐसी हो रखी है।" लूसी को बहुत अजीब लगा, पर क्या करें, उसकी बहन थी, उसका ही घर था, आराम से घर में आ गई। तो उन्होंने आपस में बात करी, लूसी ने बोला, "कितना टाइम और लगेगा? 1 वीक हो गया है, तुम स्कूल नहीं आ रही हो।" जेनी ने बोला, "पता नहीं, मेरे को लग रहा है अगले हफ्ते तक ही आ पाऊँगी, अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई हूँ।" ऐसे ही फिर लूसी ने पिछले संडे की तरह इस संडे को भी लंच बनाया, दोनों ने आराम से खाया। अब लूसी को काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे सड़े हुए खराब मीट की स्मेल आ रही थी, पूरे घर में से। तो लूसी ने जेनी से पूछा कि जेनी, इतनी गंदी स्मेल किस चीज़ की है? तो जेनी ने बताया कि पड़ोस का जो डॉग था, मतलब जो उनके नेबर थे, उनका डॉग था। अब वो एक्सपायर हो गया था, तो उसके डॉग की स्मेल आ रही है पूरी, हर मतलब पूरी जगह पे आ रही है। तो लूसी ने पूछा, उसके ओनर कहाँ हैं? तो जेनी ने बोला, उनका डॉग घर पे ही है और उसकी बॉडी अंदर ही है घर के, इसलिए वो खराब हो रही है, इसलिए इतनी गंदी स्मेल आ रही है। अब लूसी को लगा जेनी ठीक ही बोल रही होगी। अब दोनों ने आराम से लंच करा और दोनों आराम से सो गए। अब संडे की रात हो गई थी, तो लूसी ने पूछा जेनी से, "तुम चलोगी या मैं अकेले जाऊँ, अगले संडे को आओगी?" तो जेनी ने कहा, "नहीं, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, मुझे टाइम लगेगा, तुम चली जाओ।" अब लूसी वापस चली जाती है अपने बोर्डिंग स्कूल। और फिर पूरा हफ्ता होता है, पूरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वो 4-5 दिन लगातार मैसेज कॉल करती है, जेनी कॉल नहीं उठाती। फिर सैटरडे को लूसी को उसकी मम्मा का मैसेज आता है कि लूसी, तुम कहाँ पर हो? जेनी की डेथ हो रखी है। लूसी तो बिल्कुल शॉक हो गई है मैसेज देखकर। जो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ? अभी तो मेरी बहन ठीक थी, एकदम से ये क्या हो गया? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसे कुछ हुआ है। तो फटाफट अपने बोर्डिंग स्कूल से घर के लिए निकली। जैसे ही वो घर पे पहुंची, वहाँ पुलिस भी थी, बहुत सारे लोग भी थे। पुलिस लोगों से आस-पास पूछताछ कर रही थी, हुआ कैसे, किसी को कुछ पता हो? इतने में ना, तो लूसी की मदर को तो पहले ही पता चल गया था जेनी के बारे में, तो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट जब तक आ चुकी थी। लूसी जैसे घर पे पहुंची तो लूसी की मदर ने बोला कि तुम्हें जेनी का ध्यान नहीं था, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? 13 दिन से जेनी की डेथ हो रखी है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मतलब मंडे को, संडे को दोनों घर गए थे, जहाँ पर जेनी की तबीयत संडे को ही रात को ही खराब हो रखी थी और अगले दिन ही उसकी डेथ हो गई थी। अब जब ये लूसी ने सुना, वो तो बिल्कुल मतलब बुरी हालत हो गई उसकी। ये कैसे हो सकता है? पिछले संडे को तो वापस आई हूँ मैं, तब तो 6 दिन ही हुए थे।
हम दोनों ने साथ में बैठ के लंच करा, अच्छी खासी बातें करी हैं, साथ में भी हम 1 घंटा 1-2 घंटा सोए थे। तब तो ये बिल्कुल ठीक थी। अब लूसी को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर लूसी को याद आता है, लूसी और जेनी को एक पर्स मिला था आदमी का, जिसमें लैटिन में एक लेटर लिखा हुआ था। वो पर्स अभी भी टेबल पे पड़ा हुआ था, जिसे जेनी ने पढ़ा था। अब लूसी ने उस पेपर को निकाला और उसका सर्च करा कि इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है, पूरा सेंटेंस था वो। तो उसे पता चला ये एक डेविल स्पेल था। मतलब इस स्पेल से होता ये था कि 13 दिनों के अंदर ही उस पर्सन की डेथ हो जाएगी जिसने ये स्पेल बोला था, और उसकी सोल को शैतान अपने पास रख लेगा। अब लूसी ये सब पढ़ के और सोच के काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। पर उसे पता था अगर ये बात और किसी को बताएगी तो कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। आगे स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।